ओके, जय मसीह की। क्लास 15 में है, तो अभी हम विवेक ना डिसर्नमेंट के बारे में और ज़्यादा देखेंगे। सो डिसर्नमेंट क्या है, हमने क्या देखे पिछले क्लास में। डिसर्नमेंट विवेक नहीं तो ये सोच समझ, परमेश्वर का सोच समझ का मतलब क्या है, देखो क्या लिखे हैं आप, कोई एक बता सकते हैं? हाँ क्या? हाँ, परमेश्वर आज्ञा किया है, मगर विवेक क्या है? विवेक का मतलब हम देखे ना, विवेक जो है जो हम समझ बूझकर सच्चाई को जानते हैं, सही क्या गलत क्या गलत पहचान। परमेश्वर हमें ज्ञान में समझ देता है। मैं ये बोला था, मतलब वो सही है उस, बट ये स्टेटमेंट ऐसा है, मतलब हमारा जो क्षमता है एक सिचुएशन को सही न्याय करने के लिए, और परमेश्वर जैसे देखते हैं और समझते हैं वैसे हम देखना समझना ना, यही विवेक ना, विवेक है, डिसर्नमेंट है। ये डिसर्नमेंट का मतलब है। तो परमेश्वर आज्ञा दिया है ना। दूसरा हम देखेंगे, मतलब ये डिसर्नमेंट, सो ये सब पॉइंट्स है, परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है ना, उसका नीचे ये पॉइंट्स है। हम 4 पॉइंट देखेंगे, राइट। पहला है ये वेद करना सच्चाई और झूठ, नहीं तो अच्छा और बुरा के बीच में वेद करना। वेद हमने वेद बोला तो इसलिए वेद ना, मतलब वेद अंतर दोनों एक ही, ठीक है। सो ये वेद करना अच्छा और बुराई के बीच में, गुड एंड इविल। तो जैसे हमने पहले देखे हैं ना कि हम काफी लोग का ये आसान होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये वेद करना है, अंतर कुछ चीज में आसान है ना, कि मैं झूठ बोलना, किसी को गलत सिखाना, गलत आरोप करना, आज्ञा पालन ना करना, ये सब बुरा है, मालूम है ना। मगर जब ये भेड़िया शायद वुल्फ के बारे में बता रहा हूँ, भेड़िया सही है, भेड़िया भेड़ को खाता है ना, खाने के लिए आता है, बट भेड़ जैसे आता है तब परखना मुश्किल होता है, राइट। जो हमने पहले देखे ना कि सच्चाई जैसे मगर अंदर झूठ है, तो अंदर भेड़िया है, सच में भेड़िया है, मगर बाहर क्या है, जो बाहर सिर्फ रूप कैसा है, भेड़ जैसा, वो भेड़ के बीच में है, भेड़ जैसे दिखता है, बट सच्चा जैसे दिखता है, बट सच में सच्चा नहीं है, झूठ है। तो भेड़ जैसे दिखता है बट भेड़िया है, भेड़ को खाने के लिए, भेड़ को नाश करने के लिए आया है, राइट। तो क्या है, शैतान लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, राइट। शैतान हमारा आसपास लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है, जो हमारा पास में है, अच्छा रिलेशन में है, और जो आत्मिक नहीं है। वो बाहर रूप से दिखते हैं आत्मिक है, बट आत्मिक नहीं है। अब एक बार यीशु मसीह का बहुत भूख लगा, उन्होंने एक अंजीर का पेड़ के पास आया था। ये अंजीर का पेड़ बहुत बड़ा दिखता था, बट जब पास में आके देखे कोई भी फल नहीं है। तो दूर से देखा था इतना बड़ा पेड़ है, बहुत हरियाली दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, जरूर फल होगा, ऐसे पास में आया। यही धोखा है, शैतान कैसे दिखा था, सब अच्छा है, बहुत फल, दूर से ऐसा दिखता है, बट जब उसको इस्तेमाल करोगे, पास में आके देखोगे। और ये फरीसी सदूसी लोग ऐसे थे कि उनके पास बाहर रूप से अच्छा था कि लोग के बीच में प्रार्थना करेंगे, लोग के बीच में वचन बांटेंगे, मगर बहुत
न्याय करते हैं, रूढ़िवादी हैं, किसी को मदद नहीं करते हैं। प्रेम प्रेम दया करना, माफ़ी करना में कुछ भी नहीं है, जो वो परमेश्वर का वचन के खिलाफ था। कोई फल नहीं था, राइट। तो कैसे हम ये अंतर देख सकते हैं, कैसे अंतर और भेद कैसे हम परख सकते हैं, उसके लिए हमें ये विवेक चाहिए। जब हमें ये विवेक होगा, ये परमेश्वर, हम फिल्टर का बात कर रहे थे ना, हम परख सकते हैं, परमेश्वर हमें दिखाएगा। अगर हम आत्मिक नहीं है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, तो पवित्र आत्मा अंदर है, मगर हम मतलब रोज का हम परमेश्वर के साथ समय भी बिताना है, हम उनके अगुवाई में चलने के लिए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मगर मैं उनके साथ अगर समय नहीं बिता रहा हूँ, तो क्या होगा कि मैं आत्मिक रूप में क्या बोल सकता हूँ, मैं संसारिक रूप में मैं कार्य कर सकता हूँ, मेरा विश्वास कमज़ोर हो सकता है, मेरा सोच संसारिक हो सकता है ना, और मेरा जो परखना अच्छा और बुरा के बीच में अंतर परखना मुश्किल हो सकता है। ये 1 कुरिन्थियों 15 देखेंगे, 33 और 34 वचन। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। पहला शब्द क्या लिखा है 33 में? 33 में लिखा है, धोखा ना खाना, हाँ, बुरी धोखा ना संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, क्योंकि हमें बुरी संगति हो सकता है, राइट। कि इंग्लिश में ये बोलते हैं, पार्टी स्पिरिट्स बोलते हैं। जैसे संसारिक लोग हो सकते हैं और एक ग्रुप हो सकता है, वो कलीसिया में भी रह सकता है। एक अलग ग्रुप है, उनका सोच आत्मिक नहीं है, उनका बात, उनका जीवन आत्मिक नहीं है, और वो एक ग्रुप होके कुछ कार्य कर सकते हैं। और हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का विवेक चाहिए उसको परखने के लिए। और क्या होता है, उनके साथ संगति करेंगे, हम भी बाद में गिर सकते हैं, हम भी वो कार्य कर सकते हैं। तो पहला क्या है? अच्छा और बुराई के बीच में अंतर में तो भेद करना। दूसरा, सच्चाई और माया, रियलिटी एंड इल्यूशन के बीच में भेद नहीं तो अंतर। माया मतलब इल्यूशन, जैसे माया बोलते हैं ना, जो ये लोग माया है, अच्छा ये जो हो रहा है वो सच नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, माया जाल जैसे कि दिखता है ऐसा बट सच में ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, सेकंड पॉइंट। कुछ लोग क्या देखते हैं, जैसे ये सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, और वो जो हीरो होते हैं, हीरो काफ़ी अच्छा कार्य करता है, राइट। और अगर मैं ये समझूंगा, ये जो फिल्म है, मूवी में जो हीरो है, वैसे ही वो रियल भी है, मेरा सोच क्या है? गलत है ना। कि वो फिल्म में हीरो क्या कर सकता है? एक पूरा गाड़ी को उठा सकता है, उसके पास बहुत बल हो सकता है। तो ये एक मूवी में ऐसा था, किसी ने वो बंदूक में मारा, गोली आ रहा है, गोली किसी के पास आ रहा है, और ये हीरो बीच में गया ना, बीच में कहीं और से आया, बीच में गया और गोली को कैसे अपना दांत से रुका दिया, दांत के बीच में पकड़ लिया गोली को, ठीक है। और दूसरा ये भी है, मतलब वो पॉलिटिक्स में जा रहा है, वो लोगों को मदद कर रहा है,
काफ़ी अलग अलग कार्य कर रहे हैं, मगर वो मूवी के लिए दिखा रहे हैं, मगर वो उनका रियल लाइफ में वो वैसे ही होंगे। उनका उनका जो सामर्थ्य होगा, बल होगा और कैरेक्टर चरित्र होगा, मूवी में कैसे दिखाया जाता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छा लीडर है, तो उसके जैसे और कोई नहीं है। और काफ़ी लोग विरुद्ध है उसको सब वो मार के हराता है, लोगों से अच्छा प्रेम रखते हैं। मगर रियल लाइफ में कैसे है, रियल लाइफ में देखेंगे उनका जो क्या मैरिज का लाइफ, शादी का लाइफ देखेंगे, 2-3 डाइवर्स हुआ होगा, वो नशे में होंगे, उनका काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा होगा, कोई विरोध लोग होंगे। हाँ, उनका रियल लाइफ सिनेमा में अलग है, उनका रियल लाइफ अलग है। तो ये सच है रियल लाइफ, और जो रियल लाइफ वो सिनेमा का क्या है, माया है ना। ऐसे ही क्या होगा, हमें बाहर रूप से जो दिखता है ये मूवी जैसे दिख सकता है, सब अच्छा दिखता है ना, बट अच्छा सच्चा वो नहीं है, वो सिर्फ एक माया जैसे है ना? ये दो तिमोथी 3 हम देखेंगे, 1 से 5 हम पढ़ेंगे। तो कोई जोर से पढ़ सकता है, 2 तिमोथी 3, 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, प्रधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर, भले के बैरी। 5वां पढ़े। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडों और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों में से परे रहना। तो बाहर रूप से भक्ति होगा, मगर उसका सामर्थ्य को नहीं मानेंगे, अंदर में सामर्थ्य को नहीं मानेंगे। मतलब वो कैसे, अब बाहर रूप से उनका प्रार्थना दिखता है, उनका मतलब वचन के बारे में बात करेंगे, मगर जब विश्वास रूप से उनको जब निर्णय लेना होता है, वो दिख जाता है कि वो विश्वास का निर्णय नहीं लेते ना, उनका जीवन में, उनका कार्य में विश्वास नहीं दिखेगा। तो बात करेंगे, गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बट क्या है, सब बाहर रूप से है। और ऐसे लोग ये अंतिम समय में ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैं बाहर रूप से मैं जब आत्मिक दिख रहा हूँ, क्या होता है, कलीसिया में लोग आदत देंगे, कलीसिया में लोग बोलेंगे ये कितना आत्मिक आदमी है, बट परमेश्वर को मालूम है मैं कैसा हूँ, क्योंकि वो अंदर उनको पता है। लोगों को मैं झूठ दिखा सकता हूँ, राइट। तो मेरा जो बाहर रूप का मैं जो दिखावट कर रहा हूँ, क्या है, वो एक माया बना रहा हूँ, वो सच नहीं है। वो अच्छा दिखता है, बट सच क्या है, मेरा मन में है, जो परमेश्वर जानता है और मैं भी जानता हूँ। और ये भी है, अभी आप योगा के बारे में समझो कि अभी ये दुनिया में कैसे आता है। वो बोलते हैं कि आपको ये सुरक्षित रखेगा, आपका सेहत को अच्छा रखेगा, जैसे एक एक्सरसाइज जैसे बताते हैं, मगर वो सिर्फ बाहर रूप का एक्सरसाइज नहीं है, वो आत्मिक चीज़ मिला हुआ है। काफ़ी लोग यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी लोग जा रहे होंगे। मैं भी जब मसीह में नहीं था, मैं भी एक बार ट्राई किया था। वो ऐसा बोलेंगे ये अच्छा एक्सरसाइज जैसे आपको सुरक्षित, आपका सेहत को अच्छा रख सकता है, मगर उसमें एक झूठ छुपा हुआ है। अब योगा के बारे में आप डीपली स्टडी करोगे, उसमें बोलता है, उसमें एक्चुअली एक सांप का आत्मा के बारे में भी बोलता है, जो कुंडलिनी बोलता है। तो क्या है, एक सांप का स्पिरिट बोलते हैं, कुंडलिनी स्पिरिट एक सांप का स्पिरिट बोलते हैं। और योग मतलब क्या है, दो चीज़ मिलना,
तो क्या बोलते हैं, आपका आत्मा एक कुंडलिनी, ये जो ये सांप का आत्मा के साथ आत्मा नहीं तो सामर्थ बोलते हैं, ये दोनों योग करना, जोड़ना। आप ये करोगे, आपका वो जो स्टेज बोलते हैं निर्वाणा, ऐसा टाइप का। तो एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ ये शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, उसमें एक आत्मिक चूड़ है जो वो बताते नहीं है, वो छुपाते हैं। और वो क्या है, बाहर एक माया है कि ये शारीरिक है, आत्मिक नहीं है, ये सेहत के लिए, एक्सरसाइज के लिए, मगर अंदर एक सच है, अंदर छुपा हुआ। और तीसरा विवेक, विवेक किसके लिए, और अच्छा और सबसे अच्छा के बीच में परखने में, अंतर करने के लिए, डिसर्नमेंट फॉर बिटवीन गुड एंड बेस्ट, अच्छा है और सबसे अच्छा है, इसके बीच में परखना है हमें ज़रूरी है। शैतान क्या कार्य करेगा, अच्छा वाला ले लो, क्या होता है, अभी इस दुनिया में हमारे पास काफ़ी सारा ऑप्शंस है, राइट। अब सोचिए कि कौन सा स्कूल में एडमिशन लेना है, और आपके एरिया में 10 स्कूल होगा, तो कौन सा स्कूल, तो अगर आपके पास पैसा है, कोई भी स्कूल में आप डाल सकते हैं। कुछ लोग के पास पैसा नहीं होगा, फिर उनका ऑप्शन लिमिट हो जाता है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, उनका लिमिट ये कम वाला में हो जाता है। अगर पैसा है, जैसे कोई भी स्कूल में डाल सकते हैं, उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, और क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, कौन सा कॉलेज में जाना है। अभी मुझे 5 काम मिल गया, कौन सा काम पे मैं जाना है, जो ज़्यादा पगार वाला है, ये तो जो अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, और किससे शादी करना है, लाखों लोग हैं इस दुनिया में, और आप मैट्रिमोनी साइट में जाओगे 100, 200, 1000 लोग हैं, किसके साथ शादी करना है, कैसे परखना है, हा? तो अगर मेरे पास विवेक नहीं है, क्या होगा, मैं परमेश्वर जो रखा है उसको छोड़ के दूसरा कुछ मैं ले सकता हूँ, जो परमेश्वर का सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन का। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं काफ़ी साल पहले, मैं जब मसीह में नहीं था, बट एक पासवान थे, और उनका 3 लड़की लोग था, और 3 बेटी, और एक बेटी का, पहला बेटी का शादी के लिए टाइम हो रहा था। वो पासवान है और उनका पत्नी है, दोनों ढूंढ रहे हैं, बट थोड़ा वक्त लग रहा है, समय लग रहा है। और ये जो पहला बेटी है, उसका वो इंतज़ार करने का मतलब मन नहीं लग रहा, कितना साल हो गया, मुझे कोई सही नहीं मिल रहा। तो वो कहीं काम कर रही थी, और उधर कुछ रिश्ता हो गया उनके साथ, उन्होंने अपने आप शादी करके, बिना माँ बाप को बताए उन्होंने अपने आप शादी करके चले गए। अभी हम इस एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, 2 चीज़ ना, एक पहले उन्होंने कि परमेश्वर का जो सबसे अच्छा ऑप्शन को चुना है क्या, नहीं था, उनका सोच क्या था, अगर मैं अभी शादी नहीं करूँगा, शायद शादी नहीं होगा, मुझे कितने साल में इंतज़ार करना है। तो क्या किया है, उनका कुछ ये क्या बोल सकते हैं, अपना सोच के हिसाब से, और उनका मतलब अभी मैं वेट नहीं कर सकता कि अभी ये भी निकल जाएगा, मैं शायद शादी नहीं होगा, ये क्या है, झूठ है। और उस वजह से उन्होंने जल्दबाजी में और बिना अपना पेरेंट्स का, अपना पापा, डैडी और मम्मी को बिना बोल के भी उन्होंने अपने आप निर्णय लेना। और दूसरा चीज़ है, क्या है उनका, क्या है, परमेश्वर अपना समय में उन्होंने हर चीज़ रखा है। और काफ़ी बार ऐसा होता है, हम वेट करना होता है, पेशेंस बोलते हैं ना, धीरज रखना।
धीरज रखना, वेट करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो और उसमें वेट करने में क्या होता है, धीरज रखने में क्या होता है, विश्वास दिखता है और परमेश्वर का समझ समय पे होता है। वो एलिजाबेथ और जकरिया थे ना, कितना साल उन्होंने वेट किया, उनका वो प्रार्थना करके वेट किया वो बच्चे के लिए, पहला बच्चे यूहन्ना बपतिस्मा मिला ना, शायद 20 साल 16 साल इससे ऊपर। और इनका भी, आइजक और रेबेका का भी, वो भी 20 साल उन्होंने इंतज़ार किया। 20 साल वो प्रार्थना किए होंगे, 20 साल इंतज़ार किया, मगर उन्होंने कोई गलत निर्णय नहीं लिया, कोई जल्दबाजी का निर्णय नहीं लिया। तो हम परमेश्वर का जो सबसे अच्छा मकसद है और सबसे अच्छा सोच और योजना हमारे लिए, वो पाने के लिए हमें इंतज़ार का भी आवश्यक है। और इंतज़ार जब होता है तब हमें सही बुद्धि और विवेक होगा। तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे और विवेक नहीं होगा, हम गलत चुनाव कर सकते हैं जो परमेश्वर का सबसे अच्छा नहीं है, उससे उसके नीचे हमें सेटल हो जाएगा। और यूहन्ना 10:10 में हम पहले भी ये वचन देख चुके हैं, क्या परमेश्वर भले दूसरा मतलब ये बोलता है ना, कि वो वचन ये बोलता है कि शैतान नाश करने के लिए, झूठ और चोरी करने के लिए, झूठ और खून ना, चोरी, नाश और खून करने के लिए आता है, मगर परमेश्वर यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आता है। बहुतायत का जीवन क्या है? अबंडेंट लाइफ बोलते हैं। बहुतायत का जीवन का मतलब क्या है, कैसे हम बोल सकते हैं बहुतायत का जीवन क्या होता है? अनंत काल का जीवन। और मतलब कुछ लोग इसको गलत भी बोल सकते हैं, जैसे बहुतायत का जीवन मतलब मेरे पास 5-6 घर हैं, मेरे पास मेरे जो कलर का गाड़ी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, एक बहुत बड़ा एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, उधर से एक ये वुमेंस डे आया था ना, उसके लिए उन्होंने वीडियो बनाया, ठीक है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, बट उन्होंने ये बोल रहे कि मैं प्रार्थना किया, हमारा पास घर गाड़ी ठीक से नहीं था, हमें घर मिला, फिर मैं प्रार्थना किया और मैं सो रहा था और रात में एक स्वर्गदूत आया, मुझे उठाया और वो पूछे कौन सा गाड़ी तुम्हें चाहिए, गाड़ी का मॉडल तुम्हें मुझे बताओ और कलर मुझे बताओ। और उन्होंने क्या किया, तुरंत नीचे गया, उनके पास एक क्या वो ब्राउचर था, कोई गाड़ी देखने के लिए गए, वो ब्राउचर था, वो सब देख के यही मॉडल चाहिए, उन्होंने किसको बताया, स्वर्गदूत को बताया। और अगले दिन सुबह जैसे उन्होंने उठे, उनका पति जो एक इवेंजलिस्ट है, सुसमाचार प्रचारक है, जैसे वो बोलते हैं, वो आके उनको पूछा चलो हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। तो ये वो वुमेन्स डे के लिए मैसेज बोल रहे हैं कि हम कष्ट में थे, मगर परमेश्वर ने घर दिया, गाड़ी दिया, बट अभी आजकल काफ़ी करोड़ का वो है उनके पास पैसा, वो अलग बात है, बट ये बहुतायत का जीवन नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर परमेश्वर आपके पास है, आपके पास सब चीज़ देगा, बट वो कैसे बात बोलते हैं, शारीरिक संसारिक चीज़ को बोलते हैं, वही आशीर्वाद बोलते हैं, वही बहुतायत का जीवन बोलते हैं। बट बहुतायत का जीवन का सच समझ क्या है, हमारा जीवन में खुशी, हमारा जीवन में समाधान, अच्छा स्वस्थ, अच्छा रिश्तों, जैसे चर्च के द्वारा हमारा कितना अच्छा रिश्ते हैं ना? और प्रेम, यही बहुतायत का जीवन है। और हमारा ज़रूरत परमेश्वर पूर्ति करेंगे। कितने लोग के पास काफ़ी संपत्ति, घर हो सकता है ना, बट उनके पास अच्छा स्वस्थ नहीं, सेहत नहीं है, अच्छा रिश्ता नहीं है, सबके साथ, काफ़ी लोग के साथ झगड़ा है, और प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति मुझसे बोल रहा था कि हमारे पास सब कुछ है, बट मेरा बेटा का ये नहीं हो रहा है,
उसका उसका चाइल्ड नहीं हो रहा, काफ़ी साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं, उस वजह से हमारा पास खुशी नहीं है। ऐसा लग रहा है हम इतना काम और इतना घर रह के संपत्ति रह के भी अगला क्या होने वाला है ना, तो वो ऐसे बोल रहे थे ना? तो बट परमेश्वर हमें बहुतायी का जीवन देता है, और वो नहीं चाहता है कि हमारा जो मैरिज लाइफ है और हमारा जो काम करते हैं और जो भी हम सेवा करते हैं, हम ये एवरेज रहने के लिए, हम वो सोचते हैं कि हम खुशी से जीवन करने के लिए हमारा मैरिज लाइफ बहुत अच्छा हो, हमारा काम का जीवन बहुत अच्छा हो। ऐसे नहीं कि मैं क्यों काम करने के लिए जा रहा हूँ, ये काम रोज करना पड़ रहा है, ऐसा सोच के जाने वाला काम नहीं। मैं मतलब चेयरफुली जा सकता हूँ, जब उधर भी मौका मिलेगा मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मेरा मैरिज लाइफ ऐसा नहीं है कि जो संसारिक है, और मेरा मैरिज लाइफ में मैं मसीह को लेके आ सकता हूँ, उसमें जैसे प्रेम, सरप्राइज, काफ़ी चीज़ में योजना कर सकता हूँ स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रेम प्रेम लव इन्वेस्टमेंट के लिए। और परमेश्वर वो चाहता है हमारा जीवन में हर चीज़ में वो बहुतायी हो, राइट? ठीक है। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट, ये विवेक परमेश्वर का योजना और हमारा इच्छा के बीच में, कभी ना मेरा इच्छा और परमेश्वर का इच्छा नहीं तो योजना का बीच में मुझे भेद और अंतर का पता होना चाहिए। तो काफ़ी बार हम प्लान कर सकते हैं, योजना कर सकते हैं हमारा इच्छा के अनुसार, बट हम जब मसीह का अपनाए, हम किसका हो गए? मसीह का हो गए। मसीह हमने खरीद लिया अपना लहू के द्वारा, मुझे हम सबको खरीदा हुआ। तो अभी हम मसीह का योजना और मसीह का इच्छा के अनुसार जीना क्या है? बुद्धि है, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे अच्छा योजना उनको मालूम है, हमसे ज़्यादा मालूम है, राइट? जैसे रोहन भाई है इधर, राइट? वो उनका सोच ऐसा था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, राइट? शायद मसीह का योजना अलग है, वो शायद बाद में एक अगुआ बनेंगे ना, परमेश्वर का समय में जब परमेश्वर ऐसा योजना रखे उनका एक आत्मिक अगुआ बनने के लिए, राइट? और परमेश्वर का योजना सबसे बुद्धिमान होगा और हमारा सबसे, मतलब ऐसा बोल सकते, परमेश्वर का योजना के द्वारा हमें खुशी होता है और परमेश्वर का योजना हमें संतुष्ट करता है ना? हमारा इच्छा, हमारा योजना में ना कि संतुष्ट नहीं रहेंगे, कितना भी अच्छा दिखता है हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे एक युवक बच्चा था, तो उसका ऐसा इच्छा था कि मैं एक क्रिश्चियन एक्टर बनूं। जैसे क्रिश्चियन फिल्म्स है ना, काफ़ी अलग अलग क्रिश्चियन मूवीज है जो बाइबल का सिद्धांत को एक मूवी के रूप में दिखाता है। तो अभी भी रिसेंटली ये देख सकते हैं, चोजन करके एक सीरियल चल रहा है, उसमें अच्छा काफ़ी चीज़ अच्छा दिखाया है, आप देख सकते हो। तो वो भी एक अलग मिनिस्ट्री है। जीसस मूवी कितने गाँव में जाके दिखा के कितने लोग यीशु मसीह को अपनाया, ये भी एक अलग मिनिस्ट्री है ना। तो एक युवक बच्चा बोल रहा था कि मुझे एक्टिंग में जाना है और मैं क्रिश्चियन एक्टिंग में जाना है। और उनको जो पापा था उनको सही नहीं लग रहा था, उनका सोच लग रहा था शायद ये कोई गलत रास्ता ना जाए एक्टिंग के द्वारा। बट उन्होंने वो ट्राई किया, कुछ समय दिया और उन्होंने सच में ये बोलते हैं यूएस में, न्यूयॉर्क में उन्होंने क्रिश्चियन मूवीज़, क्रिश्चियन प्लेस में उन्होंने वो डायलॉग वगैरह लिखना और ये स्टेज में कोरियोग्राफी करना, वो सब में उन्होंने बड़ा हुए और काफ़ी ये जो मसीह के बताने वाला मूवी को उन्होंने काम किया। तो उनका पापा को उस समय
पता नहीं चल रहा था ये सही होगा क्या, ये बाद में कोई गलत रास्ते में शायद जा भी सकता है, बट उन्होंने ट्राई करने का उन्होंने मौका दिया। कभी कभी हमें सोच लगता है ये सही है, ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है, कभी कभी क्लैरिटी नहीं होगा। जनरली ये बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं कैसे कर सकता हूँ। पहला ये बोलते हैं कि ये वो जो मैं सोच रहा हूँ वचन के खिलाफ है क्या, ना वचन के खिलाफ है, मैं नहीं कर सकता, वचन के अनुसार होना चाहिए। और दूसरा, परमेश्वर मुझे मेरे अंदर शांति देगा उसके बारे में। और तीसरा, एक विटनेस होगा, एक गवाही होगा कलीसिया में, पासवान के द्वारा, उनको भी सही लगता है हाँ ये आप कर सकते हैं, परमेश्वर शायद ये आपके लिए रखें। एक वचन के द्वारा ये भी कन्फर्मेशन बोलते हैं, और देह के द्वारा, पासवान के द्वारा, लीडरशिप और चर्च, इसके द्वारा आपको एक कन्फर्मेशन देते हैं, इसके द्वारा हम देख सकते। तो मेरा इच्छा के अनुसार भी मैं चीज़ कर सकता हूँ। क्या नहीं होगा? संतुष्टि नहीं होगा, शांति नहीं होगा, मैं खुद का बल में चीज़ करूँगा और परमेश्वर का आशीष उसमें नहीं रहेगा। तो मुझे क्या चाहिए? विवेक चाहिए कि मैं परखने के लिए, तो मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ और मुझे मैं खुशी नहीं हूँ उसमें, शायद मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है मगर खुशी नहीं है, वो करने का इच्छा नहीं है। क्या हो सकता है? परमेश्वर, शायद वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है, तो मैं उसको वापस आ सकता हूँ, कोई और परमेश्वर जो दिखा रहा है उसमें आ सकता हूँ। तो क्या 4 पॉइंट देखे हमें। पहला, विवेक किसके लिए? ये अच्छा और बुरा के बीच में हम अंतर देखने के लिए है। और दूसरा, क्या सच्चाई है और माया के बीच में अंतर देखने के लिए। तीसरा, अच्छा और सबसे अच्छा, गुड एंड बेस्ट। एक्चुअली यही डिज़र्नमेंट होता है, क्योंकि क्या, शैतान हमेशा अच्छा ही दिखाता है, उसमें सच्चा मिलावट होके आता है। शायद 95 to 99% भी सच्चा हो सकता है, 1% गलत हो सकता है। और चौथा क्या है? मेरा इच्छा और परमेश्वर का इच्छा ने तो योजना के बीच में अंतर। ये पुराना नियम में 11 बोलते हैं ना, और नया नियम में ऐसा बोले कि जो फरीसी और सदूसी लोग का जो झूठा शिक्षा, जैसे ये बोलते हैं ना, ये ब्रेड के अंदर यीस्ट डालते हैं, और यीस्ट क्या करते हैं? खमीर, वो डालने से उठ जाता है ना, थोड़ा समय लगता है और सबको उड़ा देता है। और गलत शिक्षा यही कार्य करता है, राइट, झूठा शिक्षा। और हाँ, ये खमीर का क्या बोला है? झूठे लोग, नहीं तो झूठा शिक्षा होता है जो थोड़ा सा ही चाहिए, कुछ समय के लिए चाहिए, और पूरा अपना कार्य करेगा, राइट। और यही है, हम कभी 99% सच लग रहा है, बट वो 1% खमीर चल जाता है पूरा खराब करने के लिए। तो ये विवेक और परखना, अंतर और भेद करना किसके लिए? वो 1% के लिए। और ये एक वरदान भी है ना, 1 कोरिन्थियों 12 में लिखा है, ये एक वरदान है, ये विवेक, परमेश्वर का ये विवेक है, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स बोलते हैं। ये अच्छा बुरा, अशुद्ध शुद्ध, और पवित्र और अपवित्र, परमेश्वर से है क्या, शैतान ये कार्य कर रहा है, या आशीष वाला है, नहीं तो मुझे बुरा करेगा, ये परमेश्वर के पास लेके जाएगा, परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। ये एक वरदान परमेश्वर दिया हुआ, राइट। और ठीक है, हमारे पास कितना टाइम है अभी? 10 मिनट। ओके, तो एक और पंक्ति देखिए। तो ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। डिसर्नमेंट एक, जैसे चाबी बोलते हैं ना, कि 3 चीज़ का चाबी है। ये विवेक, परमेश्वर का जो ये विवेक हमने जिसके द्वारा हम अंतर और भेद समझ सकते हैं, ये 3 चीज़ का चाबी है। पहला है कि परमेश्वर का इच्छा, नहीं तो परमेश्वर का सोच का चाबी। तो
जैसे हमने डिसेप्शन के बारे में हमने देखे ना, अंजीर का पेड़ के बारे में, तो एक और एग्जांपल है। तो जैसे चिप्स पैकेट है ना, ऐसा दिखता है भरा हुआ ना, आप खरीदते हो और तोलते हो, क्या है, लगभग 70-80% हवा ही होता है ना, और आपका 10-20% ही मिलता है जो खाने का, तो वो भी है झूठ है ना, तो धोखा है, राइट। और जैसे कभी कभी मतलब हम लोग कुछ चीज़ इस दुनिया में कर सकते हैं, जैसे जो गलत नहीं दिखता बट हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे पौलुस बोलते हैं सब चीज़ करना ठीक है बट आपका लाभदायक नहीं है, ऐसा वचन बोलता है ना। तो हमें परखना चाहिए। जैसे कोई सोच सकता है कि मैं ये मूवीज़ देखना शायद गलत नहीं है। मूवीज़ देखना क्या होता है, हमारा समय बर्बाद होता है, और मूवीज़ में कोई गलत एग्जाम्पल हो सकता है, आपका मन में लेके आ सकता है ना। तो अभी आजकल ऐसा है कि कार्टून को बच्चे लोग का मन में गलत चीज़ डालने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब सोचिए, ये LGBT बोलते हैं, जैसे आदमी और आदमी, औरत और औरत, और अलग अलग चीज़ बोलते हैं ना, उसको भी कार्टून में लेके आ रहे हैं। और जब छोटे बच्चे देखते हैं, उनको क्या समझ आएगा कि 2 आदमी एक परिवार बन सकते हैं, 2 औरत एक परिवार बन सकते हैं। तो शैतान क्या क्या चीज़ को इस्तेमाल, कार्टून बुक्स में, ये एनिमेशन मूवीज़ में, डिस्नी का मूवीज़ में भी आता है। तो अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम ऐसा विवेक में नहीं होंगे, केयरलेस होंगे, तो छोटे बच्चे को भी अलग अलग चीज़ है, बुक्स है, काफ़ी बुक्स है जो ऐसा गलत चीज़ लेके आ सकता है। तो क्या है, हम समझते हैं बुक पढ़ने से क्या होता है, बुक पढ़ने से नॉलेज मिलता है, उसमें क्या बुरा है, बट मैं गलत बुक्स पढ़ सकता हूँ, उसमें जो गलत विचार है वो मेरा मन में आ सकता है। और मैं मूवी साधारण से दे सकता हूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, कोई गलत विचार वो मूवी से मेरे मन में आ सकता है। कोई ऐसा बोलते हैं कि उनका किसी का ये जो भूत वाला मूवीज़ बहुत देखना पसंद लगता है, क्या होता है कि शैतान डर को लेके आ सकता है। वो देखते 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 उनका मन में शैतान के विरुद्ध और दुष्टात्मा के विरुद्ध बहुत इतना डर हो जाता है कि परमेश्वर का विश्वास में कमज़ोर हो जाता है, परमेश्वर से ज़्यादा शैतान के ऊपर डर आ जाता है, और शैतान उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो बट हम विवेक के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को हम पहचान सकते हैं। जब मैं देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, नहीं तो मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, मैं पहले ये सवाल पूछ सकता हूँ विवेक के द्वारा कि ये परमेश्वर का इच्छा होगा क्या, कि ये करने के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ क्या। हाँ, ये जो मैं मूवी देखने वाला हूँ, ये परमेश्वर ये देखने की वजह से प्रसन्न होगा, ये ऐसे टाइप का मैं बुक पढ़ने वाला हूँ और ऐसे मैं समय बिताने वाला हूँ, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, और परमेश्वर को जो सच्चाई को मुझे दिखाएगा ये चीज़, तो ये अगर मैं सवाल पूछूंगा उसमें मेरा विवेक और बुद्धि इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं उसको प्रिवेंट कर सकता हूँ। शैतान क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारा भावनाएं को इस्तेमाल करते हैं। कोई मेरा फ्रेंड लेके आता, ये बुक बहुत मस्त है, ऐसा चीज़ लिखा है, तुम भी पढ़ो, देखो ये मूवी में ये चीज़ दिखाया हुआ है, तुम भी देखो, जानो उसको। और मेरा भावना में मैं एक्साइट होके मैं देख सकता हूँ, और जैसे पहले कुछ समय के लिए वो आनंद जैसे होगा, बट उसके बाद क्या होगा, पाप में गिराएगा, और ऐसा दिखाएगा ये बहुतायक है, वो चिप्स पैकेट जैसे बहुत बड़ा दिख रहा है, बट वो जब इस्तेमाल करने के बाद सब हवा जैसे एम्प्टी हो जाता है ना। और दूसरा, परमेश्वर का न्याय के लिए ये चाबी है। हमें सही निर्णय लेने के लिए सही न्याय होना चाहिए, राइट। आप सोचिए कि काफ़ी लोग ये किए होंगे, जैसे अमेज़ॉन है, काफ़ी वेबसाइट्स है, क्या करते हैं, एक 100 रुपये का चीज़ को 1000 रुपये डालते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, आपको
80% डिस्काउंट में 200 रुपये में मिल जाए। तो 100 रुपये का चीज़ है, आप 200 रुपये में खरीद रहे हैं, मगर आपको लगेगा मैं 80% डिस्काउंट में मैं खरीद रहा हूँ ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट में होता है, आपको इतना % डिस्काउंट है, बट एक्चुअली उसका दाम से आप ज़्यादा दे रहे हो ना। तो आपका मन में क्या हो गया, मैनिपुलेट हो गया ना, चेंज कर दिया, बहकाया क्या, बहकाया, राइट। तो मेरा जो निर्णय है, एक झूठ की वजह से मेरा निर्णय अलग हो गया। मैं मुझे सच पता है मैं शायद वो खरीदूंगा नहीं, तो मैं उसको 100 रुपये पे कोई और जगह पे खरीदूंगा। बट क्या हो गया, मुझे लग रहा है मुझे 80% में डिस्काउंट में मिल रहा है, बट एक्चुअली मैं ज़्यादा दे रहा। तो एक काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स होता है, जैसे ये सर्फ एक्सेल का भी, हेनको, ये सब क्या होता है, वो दिखता है कि ऐसा पूरा वाइट दिखता है, वो कुछ अलग अलग डर्ट डालते हैं, मसाला डालते हैं, फिर ऐसा 1-2 बार डुबाते हैं, फिर पूरा क्या नया कपड़ा दिखाते हैं। सच में होता है क्या? आप मसाला डाल के फिर सर्फ एक्सेल में डाल के आप दिखाओगे पूरा, जैसे एडवर्टाइजमेंट में पूरा सफ़ेद दिखाते हैं, ऐसा दिखता है क्या? नहीं होता, बट फिर भी लोग खरीदते हैं ना। वो एडवर्टाइजमेंट में क्या है, हमारा मन में डालते हैं कि इतना सफ़ेद हो जाएगा ना, सफ़ेद करता है, बट इतना सफ़ेद नहीं करता है। तो हमारा निर्णय को बदलते हैं, एक झूठ को दिखा के हमारा निर्णय को, हमारा डिसीजन को बदलते हैं ना। कि ये भी लोग है ना, 12 गोत्र में ढाई गोत्र क्या किया था, जब इजराइल यहूदी लोग उनका जो कानान देश में जाना था, कानान के बीच में वो योर्दान नदी था, योर्दान नदी का दूसरा जगह पे वो अच्छा दिखता था, बहुत हरियाली दिखता था, उनका पेट बकरी का अच्छा जगह दिखता था। वो क्या किए, वो बोले ढाई गोत्र क्या बोले, हम इधर ही रुक जाते हैं, इधर ही हमारा जगह दे दो। परमेश्वर वो जगह नहीं रखा, बट उनका दिखना क्या था, वो हरियाली दिखा, अच्छा जगह दिखा, लोथ का भी अच्छा जगह दिखा था, ये सोदोम के आसपास। वो उसका विश्वास से नहीं, बट उसका आंखों से गया, और उसका निर्णय अलग हो गया। उसका विवेक नहीं था, उसका निर्णय और उसका न्याय गलत हो गया। बट हमारा पास विवेक होगा, हम सही निर्णय लेंगे, हम आंखों से नहीं निर्णय लेंगे, और जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें हम परख सकते हैं ना। और तीसरा, परमेश्वर का आवाज का चाबी है। ओके, तो पहला क्या देखें, परमेश्वर का इच्छा का चाबी है विवेक, और दूसरा परमेश्वर का न्याय का चाबी है, और तीसरा परमेश्वर का आवाज का चाबी है। इस दुनिया में काफी अलग अलग आवाज है, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट्स है, मूवीज है, बुक्स है, आपका पड़ोसी है, आपका फ्रेंड है जो काफ़ी चीज़ बोलता है, कि आपका बैंक है, आपका डॉक्टर है, सब चीज़ अलग अलग आवाज़ करते हैं। बट परमेश्वर का आवाज़ कैसे है, ये एक राजा 19:12 में देखिएगा, पढ़िएगा। भूकंप के बाद आग दिखाई दी, और भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर का आवाज कैसे, दबा हुआ धीमा शब्द। ये भूकंप जैसे बड़ा नहीं है, आग जैसे बड़ा नहीं है, और उससे पहले एक आंधी तूफान भी आता है। तो क्या है, ये सब बड़ा बड़ा कार्य है, और लोग उसके पीछे जाते हैं, नहीं इधर कुछ बड़ा हो रहा है, इधर कुछ बड़ा, बट परमेश्वर एक दबा हुआ धीमी आवाज है। अब हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए उसको सुनने के लिए। जैसे अगर मेरे पास हेडफोन है, मैं कुछ गाना कुछ सुन रहा हूँ और मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कभी कभी मिस हो सकता है, कहाँ से गाड़ी आ रहा है, तो मैं देख नहीं सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। मैं कोई और अलग आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ, तो परमेश्वर का आवाज़ को सुन नहीं पाऊँगा। वो FM है ना, अगर FM 88
बोलते हैं ना हमारा चर्च में सुनने के लिए। अगर 89 में रखोगे आप सुन नहीं पाओगे, 87 में रखोगे सुन नहीं पाओगे, 88 रखोगे आपका आवाज़ सुनाई देगा ना। तो मेरा मन को भी मैं प्रिपेयर करना है। तो और अलग अलग जो आवाज़ है जो मेरा मन के अंदर आना चाहते हैं, शैतान इस्तेमाल करता है, उसको मैं क्या करना है, अलग करना है। मैं सोचना है, योजना करना है, वो आवाज़ को मैं नहीं सुनने वाला, वो आवाज़ को मैं जगह नहीं देने वाला मेरा मन में। तभी मैं परमेश्वर का आवाज़ के लिए जगह दे सकता हूँ, राइट। मैं शांति होना है, मैं तब मैं परमेश्वर का आवाज़ सुन सकता हूँ। ठीक है, और ये क्लास आज इधर ख़त्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम धोखा के बारे में देखें, झूठ और परमेश्वर आपका बुद्धि और विवेक के बारे में देखें। परमेश्वर शैतान अलग अलग चाल इस्तेमाल करता है, बट हम आपका वचन के द्वारा आपका बुद्धि और विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बंधन से बाहर आ सकते हैं, बंधनों को तोड़ सकते हैं और हम स्वतंत्र हो सकते हैं। हम बहुत आत्मिक रूप में मजबूत हो सकते हैं परमेश्वर। और ये जो हमने सीखे हैं परमेश्वर, हम समझने के लिए, इसके ऊपर मनन करने के लिए समय दीजिए। आपका वचन के साथ प्रार्थना के लिए वचन के लिए हम समय देने के लिए परमेश्वर हमें मदद कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर। और आपका योजना के अनुसार परमेश्वर हम हर कार्य करने के लिए, हर निर्णय लेने के लिए मदद करिए परमेश्वर। आज का क्लास के लिए, आपका वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।